काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने रीजनिंग का पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था क्लॉक के दो भाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक का तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरे पार्ट में पिछली बार हम लोगों ने, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने मिरर इमेज टाइम निकालना सीखा था। मिरर इमेज टाइम, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 165 दर्पण इस प्रकार लगे हैं कि एक का प्रतिबिंब दूसरे में तथा दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे में इसी प्रकार से लाइन से लगे हुए हैं। एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पाँचवें में, इसी प्रकार से प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो 63वें दर्पण में जब हमने देखा, 63 नंबर के दर्पण में घड़ी का समय दिखा रहा है 9:40 दिखाई दे रहा है, तब सही समय क्या है, मतलब वास्तविक समय हमें रियल टाइम निकालना है क्या है, क्योंकि ये तो मिरर इमेज टाइम दिखा रहा है। कौन से दर्पण का? 63वें दर्पण का। ठीक है, और दूसरा है 42वें दर्पण में क्या समय होगा। तो दो बातें हम लोगों को इसमें बतानी है। सही है, तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। जो टोटल मिरर दिए हुए हैं, मतलब टोटल दर्पण दिए हुए हैं, ये कितने हैं? 165 दिए हुए हैं। ठीक है, 63 मतलब ये 63rd जो दर्पण है इसमें दिखा रहा है 6:40 का समय दिखा रहा है, सॉरी 9:40। तो 9:40 का समय दिखा रहा है। तो हम लोगों को ज्ञात करना क्या है? रियल टाइम ज्ञात करना है। और इसमें जो है 42वें दर्पण, मतलब 42 वाला जो दर्पण होगा 42वां, इसका समय हम लोगों को ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन था शायद। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये ओरिजिनल क्लॉक लगी हुई है, ये दिखाएगी रियल टाइम। सही है, इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 9:40 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 9:40 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसका यहाँ पर 9:40 है। और पहला दर्पण जब लगा होगा तो इसमें कौन सा समय दिखाई देगा? मिरर इमेज टाइम। और यहाँ पर जब दूसरा दर्पण यहाँ पर लगाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा टाइम दिखाएगा? रियल टाइम दिखाएगा, रियल टाइम। तो देखो पहला मिरर कौन सा टाइम दिखा रहा है? पहला वाला दिखा रहा है मिरर इमेज। फर्स्ट कौन सा दिखा रहा है? फर्स्ट दर्पण कौन सा दिखा रहा है? MIT। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला कौन सा दिखा रहा है? सेकंड, ये दिखा रहा है रियल टाइम। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा तो जाहिर सी बात है रियल टाइम ये वाला इसमें बनेगा। तो हमें एक बात समझ में आई कि जितने सम संख्या वाले दर्पण हैं, सम संख्या वाले, ये दिखाएंगे हम लोगों को कौन सा? रियल टाइम। और जो विषम संख्या वाले दर्पण हैं, जैसे यहाँ पर अब तीसरा यहाँ पर लगा दो तो ये कौन सा दिखाएगा? मिरर इमेज टाइम दिखाएगा, क्योंकि इसका वाला प्रतिबिंब जो है यहाँ पर रियल टाइम, और रियल टाइम वाला जो है उल्टा बनेगा इसमें, मिरर इमेज टाइम। तो विषम संख्या के जो दर्पण हैं, विषम संख्या वाले दर्पण हैं, ये कौन सा दिखाएंगे टाइम? MIT दिखाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ, सॉरी 42वां होगा ये, 42वां दर्पण में कौन सा समय?
तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 63वें दर्पण में कौन सा समय दिखा रहा है, 9:40 दिखा रहा है। तो 63वें दर्पण कौन सा हो गया, विषम। तो विषम मतलब MIT दिया हुआ है हम लोगों को, मिरर इमेज टाइम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9:40। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, रियल इमेज टाइम, रियल टाइम पूछा है। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 12 मतलब 11:60 माइनस 9:40, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये 2:20 हो जाएगा। ठीक है, तो रियल टाइम हमारा क्या आ गया 2:20, इसका यही आंसर हो गया। सही है, 2:20 यहाँ पर दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या निकल के आ गया, रियल टाइम आ गया। अब पूछ रहा है कि 42वें दर्पण में कौन सा होगा। तो 42वां दर्पण देखिए, सम वाले कौन से दिखा रहे हैं, रियल टाइम दिखा रहे हैं। तो 42 वाले दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा, 2:20 दिखाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि जो सम संख्या वाले हैं, यहाँ पर 42 एक सम संख्या है, सम संख्या वाले दर्पण कौन सा समय दिखाएंगे, हमेशा रियल टाइम दिखाएंगे। तो ये 42वां हो गया। अब अगर हम अपनी तरफ से पूछ रहे हैं अगर कि 105वां जो होगा, तो 105वां जो है कौन सा समय दिखाएगा। तो 105वां वाला कौन सा दिखाएगा, ये विषम है। तो ये 105वें वाले में, विषम वाले में कौन सा दिखाता है, मिरर इमेज टाइम। तो ये कौन सा दिखाएगा, 9:40, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये करते हैं क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें जो मिरर लगे हुए हैं, मिरर की कुल संख्या है 122 इमेज मिरर जो है, शीशे आईने लगे हुए हैं एक हिसाब से, जिसका दर्पण उसका उसमें दिखाई दे रहा है। एक दर्पण है 23वें नंबर का, 23वां दर्पण है जिसमें समय दिखा रहा है 11:35 का। ठीक है, तो आपको बताना है कि 44वां दर्पण जो होगा, 44वां दर्पण होगा, इसमें क्या समय होगा और रियल टाइम क्या है। ठीक है, और 119वां दर्पण है, उसमें क्या समय होगा। तो 3 बातें आपको इसमें दिखानी है। ठीक है, 23वें दर्पण फिर से समझ लो, टोटल मिरर हैं 122, 23वें वाले में दिखा रहा है 11:35। तो 44 में कौन सा समय दिखाएगा, रियल टाइम कौन सा, और 119वां दर्पण कौन सा समय दिखाएगा, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब हमारा मिरर इमेज टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है वाटर इमेज टाइम, हिंदी में बोलते हैं इसे जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय, तो देखो जल प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, मिरर पढ़ा था पिछली बार, मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम में क्या था कि जैसे क्लॉक थी, तो मिरर हमेशा इस प्रकार से लगाया जाता था, वर्टिकल खड़ा इमेज लगाया जाता था। तो उसमें क्या था कि 12 वाली पोजीशन और 6 वाली पोजीशन जो थी घड़ियों की, ये वाली ये नहीं बदलती थी, बिल्कुल सेम रहती थी। वाटर वाले में क्या होता है, वाटर इमेज जो होता है वो हमेशा, जल तो जानते ही हो, वाटर इमेज जब होगा वो इस प्रकार से बनेगा नीचे यहाँ पर। तो ये वाली क्लॉक है, जैसे यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ नीचे बन रहा है। तो देखो इसमें क्या चीज़ परिवर्तित नहीं होगी वाटर इमेज में,
जो ये वाला 3 और ये वाला जो होगा ये 9 और 3 की सुई होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी, 9 और 3 वाली, बाकी जो है बदल जाएंगी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे किसी घड़ी में यहाँ पर समझो, यहाँ घड़ी में, इस घड़ी में मान लो 3:15 हो रहे हैं। 3:15 के लिए कैसा होगा, इस प्रकार से ये सुई होगी 3:15 वाली, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 9 होते हैं, तो 3:15 हो रहे हैं। तो इस वाली घड़ी में कितना टाइम दिखाएगी, जो वाटर बॉय जल में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें क्या समय लिखाएगा, तो भाई हमारा क्या कहलाता है, वाटर इमेज टाइम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं WIT से। तो WIT में एक बात ध्यान रखना, जो घड़ी की सुई 3 और 9 पे होती हैं वो बिल्कुल सेम रहती हैं, उनकी वो पोजीशन नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, WIT निकालने के लिए 3 तकनीकियों का यूज़ किया जाता है। इसमें 3 फार्मूलाज लगते हैं। जब मान लो हम लोगों को मिनट जो हैं ये छोटे दिए हो 30 से छोटे मिनट दिए होते हैं, तो हमारा फार्मूला लगता है, तो हम क्या करते हैं 18:30 से घटा देते हैं उस समय को। किससे घटाएंगे, 18:30 से घटाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मिनट, केवल मिनट की बात हो रही है, यहाँ पर घंटे कितने भी हो, अगर मिनट मान लो हम लोगों को दिए होते हैं पूरे 30, तो हम किससे घटाते हैं, 18:60 से घटा देते हैं। 18 मिनट 60 सेकंड से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर हमारी तीसरी कंडीशन ये बन रही है, अगर मिनट हमारे किससे दिए हुए हैं 30 से ऊपर दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं 18:90 से घटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसमें फार्मूले बनते हैं। समझ में आ गया, फिर से समझ लो। जैसे वाटर इमेज टाइम हम लोगों को ज्ञात करने के लिए जो रियल टाइम दिया होता है RT, तो RT में से क्या घटा देते हैं, रियल टाइम में से ये घटा देंगे। अगर मिनट हमारा दिया है 3 से छोटे हैं, मिनट दिए हुए हैं 29 दिए हुए हैं, 28 दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं, या कितने भी दिए हुए हैं, तो 30 से कम होने चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, उस टाइम को घटा देते हैं, 18:30 में से घटा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये होगा RT, उस टाइम को किससे घटा देंगे, 18:30 से। अगर मिनट दिया हुआ है 30 बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम क्या करते हैं, तो हम 18:60 से घटा देते हैं उसको, रियल टाइम को, वास्तविक समय को। और अगर 30 से बड़े मिनट दिए हुए हैं, तो हम घटाते हैं 18:90 से घटाते हैं, किसको, रियल टाइम को, वास्तविक समय को घटा देते हैं। समझ में आ गया। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है, समय दिया है 5:16 दिया है। ये क्या है, वास्तविक समय है, रियल टाइम है। वास्तविक समय कितना दिया है हम लोगों को, 5:16 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज टाइम निकालना है, WIT निकालना है, कितना होगा। अगर वाटर में अगर इसका प्रतिबिंब बने तो कैसा दिखाई देगा। तो हम देखो 16 दिया हुआ है, ये 30 से कम है, तो क्या करते हैं, इसको क्या घटा देते हैं, WIT निकालने के लिए, मतलब वाटर इमेज टाइम को निकालने के लिए इसको हम घटा देते हैं किससे, 30 से कम समय है तो 18:30 से घटा देंगे। ठीक है, 18:30 से इसको घटा देंगे 5:16 को, 5:16 को, तो कितना आ गया यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 14 मिनट बचे, और यहाँ 5 में से यहाँ गए कितने बचे, 13। तो 13 14 का मतलब जानते हो कितना हो गया, 1:14
14 मिनट दिखाएगा वहाँ पर घड़ी में। सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो किसी घड़ी में 5 बजा हुआ है, 5:15, 5:16 हुआ है, तो उसी का टाइम उसमें जब हम वाटर में देखेंगे इस प्रकार से, इस वाली घड़ी में देखेंगे तो कितना दिखाएगा? 1:14 दिखाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में बजे हुए हैं 2:30 हुए हैं। ये इसका क्या है? RT दिया हुआ है, मतलब रियल टाइम इसका कितना है? 2:30। तो हम लोगों को क्या निकालना है? वाटर इमेज टाइम निकालना है, मतलब जल प्रतिबिंब समय निकालना है, कितना होगा। तो देखो 30 एग्जैक्ट टाइम दिया है। अभी मैंने बताया था कि जब 30 टाइम दिया हो तो क्या करते हैं, WIT निकालने के लिए इसको किस में से घटा देते हैं? 18:60 में से घटा देते हैं। तो 18:60 - 2 30। तो कितना समय दिखाएगा वाटर इमेज? कितना समय दिखाएगा ये? 16:30। 16:30 का मतलब होता है 4:30 दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर घड़ी में 2 बजे हुए हैं, 2:30 हुए हैं, तो वो कितने दिखाएंगे? 4:30 दिखाएगा घड़ी में। सही है। मतलब वाटर इमेज इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें उस घड़ी में कितना दिखाई देगा हम लोगों को? 4:30 दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अगर घड़ी में हमें रियल टाइम दिया हुआ है, वास्तविक समय दिया हुआ है 9:45 दिया हुआ है, तो वाटर इमेज टाइम मतलब जल प्रतिबिंब समय कितना होगा? तो देखो यहाँ पर मिनट 45 हैं, ये कितने से ज़्यादा है? 30 से ज़्यादा हैं। तो जब 30 से ज़्यादा होते हैं तो इसे कितने से घटाते हैं? 18:90 से घटाते हैं। ठीक है, 18:90 से घटाएंगे तो यहाँ पर 18:90 - 9:45, तो ये कितना समय दिखाएगा? 9:45 ही दिखाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो सुई इस प्रकार से 9 पर होंगी, इस प्रकार से, ठीक है, उनका समय बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, ये वाली पोजीशन। और जो सुई 3 पर होंगी वो बिल्कुल फिक्स आएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा, एक क्वेश्चन है, समय हुआ है 3:30। ठीक है, एक घड़ी में रियल टाइम, इसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, मतलब वाटर इमेज टाइम जो होगा वो कितना होगा। तो देखो 30 मिनट है, 30 मिनट के लिए हम कितने से घटाते हैं? 18:60 से घटाते हैं। 18:60 - 3 30। तो 18:60 - 3 30 हो गया। ये WIT हो गया, मतलब वाटर इमेज टाइम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15:30 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये? 3:30। सही है, आंसर हो गया। तो 3 वाली पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, 3 वाला 3:30 का समय कितना रहेगा? 3:30 ही रहेगा। ये है। समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको वाटर इमेज टाइम जो है निकालना बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें वही 3 चीज़ें ध्यान रखना है। अगर 30 मिनट दिया हुआ है तब हमारा फार्मूला
RT को किससे घटाएंगे, 1860 से घटाएंगे, ठीक है। और अगर 30 से छोटा दिया हुआ है समय तो RT को घटाएंगे 1830 से, सही है। अगर 30 से बड़ा समय दिया हुआ है, वो सॉरी 30 से अगर छोटा दिया हुआ है तो हम कितने से घटाएंगे, 1830 से। और अगर हमारा RT दिया हुआ है 30 से बड़ा, RT जो है मिनट जब दिए हुए हैं 30 मिनट दिए हुए हैं करेक्ट, तो हम 1860 से घटाएंगे। 30 से अधिक मिनट दिए हुए हैं, 31 दिए हुए हैं, 32 दिए हुए हैं, और कितने भी दिए हों तो हम कितने से घटाएंगे, 1890 से घटाएंगे। और यही 30 से कम हो, जैसे 2:29 हो गया, 2:28 हो गया, 1:27 हो गया, तो मिनट देखना है केवल। अगर मिनट 30 से कम दिए हुए हैं तो किससे घटाएंगे हम RT को, 1830 से घटाएंगे। यही 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल है वाटर इमेज टाइम। तो इसके लिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घर से करने के लिए आपको करना है, होमवर्क है ये आपका, और कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है इसके अपने आंसर, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर समय दिया हुआ है 6:39। ये क्या है, रियल टाइम है, वास्तविक समय है। तो WIT क्या होगा, मतलब वाटर इमेज टाइम क्या होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, RT दिया हुआ है हमारा 7:30 दिया हुआ है RT, तो WIT कितना होगा, ठीक है। WIT निकालना है इसका, वाटर इमेज टाइम। तीसरा आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए, अगर रियल टाइम दिया हुआ है 11:27 दिया हुआ है, तो आपको वाटर इमेज टाइम निकालना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, और ये तीनों आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो, आपके ज़रा सा भी समझ में आया हो, थोड़ी बहुत वॉइस की इशू रहती है, वो भी सॉल्व हो जाएगी थोड़े दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जो है इग्नोर कर देना। अगर आपको वास्तव में आज का क्लास समझ में आया हो तो सबसे पहले क्या करना है, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, थोड़े से ही बचे हैं, अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं देंगे, हम आपको लाइव क्लास देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।